हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी नाइट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हैलोएल्केन और हैलोएरीन के पार्ट 2 की, जिसमें आपको मैं इस लेक्चर में कंपाउंड्स कंटेनिंग CsP2 बॉन्ड, ओके, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड उस कार्बन एटम के साथ में जुड़ा होगा जिस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये देखते हैं, ओके, कंपाउंड कंटेनिंग CsP2 बॉन्ड X बॉन्ड, ओके। ऐसे कंपाउंड्स की बात करेंगे जिसमें CsP2 बॉन्ड X बॉन्ड फॉर्म हो रहा हो, उस कंपाउंड्स की बात करने वाले हैं, ओके। जिसमें से हमारा फर्स्ट होगा, पहला है, ओके, फर्स्ट इज विनाइलिक हैलाइड, ओके, विनाइलिक हैलाइड। इस कंपाउंड्स में हम विनाइलिक हैलाइड की बात करेंगे। अब विनाइलिक हैलाइड में देखिए किस टाइप के कौन से हैलाइड विनाइलिक हैलाइड होंगे। द हाइड्रोजन एटम इज लिंक्ड विद 2 कार्बन एटम हैविंग डबल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है। इसमें देखिए हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली लिंक्ड विद sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, which is carbon atom having sp2 हाइब्रिडाइज्ड, जिसके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे हो, वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे, ओके। द हाइड्रोजन एटम इज linked with sp2 hybridized कार्बन एटम, ओके। मींस कार्बन कार्बन के पास में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो। अगर इसमें से किसी एक के साथ भी आपका हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली लिंकेज होगा तो वो विनाइलिक हैलाइड होगा। सच एज एग्जांपल्स देखते हैं। इसका एग्जांपल जो होगा वो क्या है, ओके, राइट। देखिए CH2, दैट इज यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड, अब CH और ये X हो गया, ओके। दिस इज विनाइलिक हैलाइड, ओके। हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली लिंक्ड दिस कार्बन और इस कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड है, इस पर हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहली बात बेटा, हम इस पे कैसे पहचानेंगे कि कौन सा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और किस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो यहाँ पर बेटा हम कैलकुलेट कर लेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ओके, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड तो 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड होते हैं, ओके। और फिर इसके बाद और बात करते हैं, अगर किसी कार्बन कंपाउंड्स के बाद पास में चारों सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड, अब 4 सिग्मा बॉन्ड तो 4 न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक s 3 p के बनेंगे, दैट इज ये हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ओके। इस पर कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एंड इस पे देखिए बेटा, यहाँ पे आपके पास मान लीजिए सपोज दैट ऐसा हमने कंपाउंड से एक ले लिया है, यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड, ये कार्बन है, ओके। तो इसके पास क्या है, 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 पाई हो गया, तो इस पर कितने हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड। अब 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ओके। इस पर भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा मीन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 3 नए ऑर्बिटल बनेंगे, 3 नए ऑर्बिटल, एक s 2 p, 3 नए ऑर्बिटल्स हो गए। अब 3 नए ऑर्बिटल्स तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ओके, क्लियर है। और देखिए जिस कंपाउंड्स में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स होता है तो 4 वैलेंसी कार्बन की होती है, 1 सिंगल बॉन्ड होगा और 1 ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा, 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। तो ऐसे में इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर भी सिग्मा यानी 2 सिग्मा बॉन्ड,
ओके, इट हैविंग टू सिग्मा बॉन्ड, दैट इज sp हाइब्रिडाइजेशन। इस पर किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन इन ईच कार्बन। ओके राइट। सो नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे बेटा कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ओके क्लियर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, विनाइलिक हैलाइड। कोई एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पे CH3 फिर बॉन्ड है CH और ये हो गया Cl, यहाँ पर क्लोरीन, जहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को आप क्या लिख सकते हैं, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन है, आयोडीन, ETC, इनमें से आप किसी को भी रखकर एक हाइड्रोजन बना लीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास विनाइलिक हैलाइड हो जाएगा। ओके एंड नेक्स्ट एक और देखते हैं, जैसे इसी का हम कोई कंपाउंड्स एक चेंज भी कर देते हैं उसके साथ में, आइए देखते हैं। ये हो गया CH3 फिर बॉन्ड है CH और ये डबल बॉन्ड हो गया, फिर है CH और फिर क्या हो जाएगा CH। अब इसके साथ में एक हम और कंपाउंड लगा रहे हैं CH और ये हो गया Cl, राइट। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं ये Cl एटम इज लिंकेज दिस कार्बन एटम एंड ये कार्बन एटम कितने डबल बॉन्डेड कार्बन एटम फॉर्म कर रहा है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से लिंकेज है, तो ऐसे में इसको क्या बोलते हैं, ये भी है विनाइलिक हैलाइड। ओके विनाइलिक हैलाइड में होगा। एंड नेक्स्ट एक एग्जांपल और बात करते हैं। ओके अनदर एग्जांपल, कोई हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स आ जाए, एरोमेटिक दैट मीन बेंजीन रिंग, लाइक एज बेंजीन कंपाउंड्स आ जाए, तो उसमें हमें देखना है कि वो क्या विनाइलिक हैलाइड होगा। ये देखिए बेटा, इसमें अगर यहाँ पर आ जाए ये बेंजीन रिंग अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड होगा, अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड है, अगर यहाँ से डायरेक्टली हाइड्रोजन एटम है तब भी ये एरोमेटिक का होगा और ये भी विनाइलिक हैलाइड में ही होगा। ओके क्योंकि यहाँ पे कार्बन एटम, हर एक बेंजीन के कार्बन एटम पे हाइड्रोजन कार्बन एटम होते हैं, हर एक कॉर्नर पे कार्बन एटम है और ये कार्बन एटम डबल बॉन्ड है, चाहे यहाँ पर या इस पोजीशन आप कहीं पर भी आप हाइड्रोजन लिंकेज करेंगे तो हाइड्रोजन डायरेक्टली लिंकेज होगा किससे, कार्बन एटम से, तो ऐसे में इसको हम विनाइलिक हैलाइड कहेंगे, राइट। ओके क्लियर है, बोलो बेटा, ये हो गया। अब देखिए इसमें एक और आते हैं एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड की बात करते हैं, ये है एरिल हैलाइड। देखो बेटा एरिल हैलाइड्स क्या होंगे, तो सबसे पहले एरिल कंपाउंड्स जान लेते हैं। एरिल कंपाउंड्स दैट बेंजीन रिंग, ठीक ओके, ये बेंजीन रिंग हो गए और इस बेंजीन रिंग पर कहीं पर भी हाइड्रोजन होती है, ये भी एरिल हैलाइड, ये भी एरिल हैलाइड पॉसिबल है। ओके ये भी एरिल हैलाइड हो जाएगा। और फिर अदर ये कंपाउंड्स, इस कंपाउंड्स में भी, इसमें आपको ये कहना होगा, इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली लिंकेज विद डबल बॉन्ड, नो, इसमें ये कहेंगे हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली लिंकेज विद बेंजीन रिंग, डायरेक्टली लिंकेज विद बेंजीन रिंग। इसमें आ जाइए, यहाँ पर हमने CH3 कर दिया, इसके बाद भी हाइड्रोजन है, ये भी हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे जो हम कहीं पर भी कोई अगर जुड़ा हुआ लिंकेज है तभी वो एरिल हैलाइड का ही कंपाउंड्स होगा। ओके तो ये इतना हो गया। नेक्स्ट कंपाउंड्स हम बात करते हैं, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp हाइब्रिडाइजेशन, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, इसके बॉन्ड जिस कंपाउंड के साथ जुड़ा हो वहां पर कैसा बॉन्ड होना चाहिए, SC/sp बॉन्ड X बॉन्ड टाइप के कंपाउंड्स की बात करेंगे। ओके तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से कंपाउंड्स होंगे, इन विच इज कंपाउंड्स द हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली लिंकेड विद sp3 कार्बन एटम, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम मीन ट्रिपल बॉन्ड, इसमें ये होना चाहिए, ये आपने ले लिया, इससे डायरेक्टली लिंकेज होगा हाइड्रोजन एटम, तो इसको हम क्या बोलेंगे, CSP बॉन्ड X टाइप कंपाउंड्स होंगे। एक एग्जांपल देख लीजिए, CH3 फिर बॉन्ड SC और ये ट्रिपल बॉन्ड, फिर C हो गया, फिर इसके साथ में Cl हो गया। ऐसा ये कंपाउंड्स
ओके, ये कैसा कंपाउंड्स हो गया, ये इस टाइप के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेगा, राइट। ओके, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, अगले में हम बात करते हैं डाई हैलाइड्स की बात करते हैं। कुछ कैसे हैं डाई हैलाइड्स की बात कर रहे हैं, तो देखिए दो टाइप के आपके पास डाई हैलाइड्स होते हैं। डाई हैलाइड्स देखो, टू टाइप डाई हैलाइड, एक जेम डाई हैलाइड, एक होता है विजिनल डाई हैलाइड्स। ओके, तो ये हैं कौन से, ये हैं जेम डाई हैलाइड्स, जेम डाई हैलाइड्स, एंड सेकेंड इज, जो सेकेंड होगा वो है विजिनल डाई हैलाइड्स। विजिनल डाई हैलाइड्स, ओके, तो यहाँ पे टू टाइप के हैं, जेम डाई हैलाइड्स और विजिनल डाई हैलाइड्स। ओके, देखिए बेटा यहाँ पे डाई हैलाइड मतलब दो हाइड्रोजन एटम। ओके, डाई हैलाइड में क्या होगा, टू हाइड्रोजन एटम, टू हाइड्रोजन एटम। ओके, जेम डाई हैलाइड में टू हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली लिंकेज विद सेम कार्बन एटम। इसमें क्या होगा, टू हाइड्रोजन एटम लिंकेज with same carbon. Okay, same carbon atom, लिंकेज विद सेम कार्बन एटम, दो हाइड्रोजन सेम कार्बन एटम से लिंकेज हो तो उसको क्या बोलते हैं, जेम डाई हैलाइड्स बोलेंगे। और विजिनल डाई हैलाइड्स कौन से होंगे, दो हाइड्रोजन एटम आर लिंकेज विद एडजेसेंट कार्बन एटम, जो एडजेसेंट कार्बन एटम से लिंकेज होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे विजिनल डाई हैलाइड्स कहेंगे। सो देखिए यहाँ पर क्या होंगे, विजिनल डाई हैलाइड्स क्या होंगे देखते हैं, ठीक है। ओके, तो जैसे यहाँ पर ये आ गया, इसी का एक एग्जांपल देखिए पहले, जेम डाई हैलाइड, ये हो गया CH2, फिर नीचे बॉन्ड है CH2, इससे हो गया Cl, यहाँ भी हो गया Cl, ओ सॉरी जेम डाई हैलाइड्स है, यहाँ पे हो गया CH और फिर ये हो गया CH2 Cl2। यहाँ पर ये जो दोनों हाइड्रोजन एटम है, ये दोनों हाइड्रोजन सेम कार्बन एटम से ही लिंकेज हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जेम डाई हैलाइड्स कहेंगे, राइट। और भी इसके अदर एग्जांपल्स भी हैं जिसमें दोनों हाइड्रोजन एटम सेम कार्बन एटम से लिंकेज हो। यहाँ पर देखिए ये हो गया CH3, फिर बॉन्ड है CH और फिर इसके बाद है CH2, ये हो गया। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, CH3, इस वाले स्ट्रक्चर, इस वाले कार्बन का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं मैं, यहाँ पर H, यहाँ पर एक Cl, यहाँ पर Cl, तो दोनों Cl एटम लिंकेज विद सेम कार्बन एटम, सो इट इज जेम डाई हैलाइड्स। ओके, जेम डाई हैलाइड्स। ओके, क्या होगा ये, जेम डाई हैलाइड्स, क्लियर। तो जेम डाई हैलाइड्स और विजिनल डाई हैलाइड्स। अब विजिनल डाई हैलाइड्स में ठीक, ओके देखो बेटा, टू हाइड्रोजन एटम लिंकेज with adjacent, with two adjacent कार्बन एटम, दो एडजेसेंट कार्बन एटम मतलब पास पास की कार्बन एटम से लिंकेज हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, विजिनल डाई हैलाइड्स कहेंगे। एक एग्जांपल यहां पर देखें इसका। ओके, देखिए क्या होगा, विजिनल डाई हैलाइड्स, यहां पर है CH2, ओके, और फिर यहां पर हो गया CH2, ये दोनों कार्बन एक दूसरे से जुड़े हैं तो ये कैसे होंगे, एडजेसेंट होंगे। यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा विजिनल डाई हैलाइड्स हो जाएगा। ओके, ये कैसा है, विजिनल डाई हैलाइड, राइट, ये विजिनल डाई हैलाइड्स। और ये कैसा है, ये जेम डाई हैलाइड्स है। जेम डाई हैलाइड्स में दोनों हाइड्रोजन एटम सेम कार्बन से लिंकेज होंगे और विजिनल डाई हैलाइड्स में दोनों डिफरेंट, जो दोनों हाइड्रोजन है ये एडजेसेंट कार्बन एटम से लिंकेज होंगे तो इसको हम बोलेंगे विजिनल। ओके, राइट,
तो अब यहाँ पर चलिए कुछ एग्जांपल से हम इसको क्लियर कर लेते हैं कि कौन सा किस टाइप का कंपाउंड्स होगा, उसकी बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पर कंपाउंड्स हम ले रहे हैं और आप सब इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कंपाउंड्स कैसा है, एरिल का होगा या एल्किल हैलाइड्स होगा या एलाइलिक हैलाइड्स होगा या फिर विजिनल हैलाइड होगा, विजिनल डायहाइड्स होगा, जेम डायहाइड्स होगा या विनालिक डायहाइड, विनालिक हैलाइड्स होगा, एरिल हैलाइड्स है, किस टाइप का है, तो इस पर हम बात करेंगे। राइट, ओके। देखो बेटा, एक एग्जांपल्स की है, थोड़ा सा यहां पर बात करने हैं एग्जांपल्स। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये हमने लिखा CH3, ये Cl, ये बताइए किस टाइप का हाइलाइट है। ठीक है, ये एल्किल ग्रुप है, तो ये एल्किल ग्रुप से हाइड्रोजन लिंकेज है और इस पे है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ओके, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इस कार्बन पे, तो ये किस टाइप का हाइलाइट्स है। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एल्किल हाइलाइट, ये है एल्किल हाइलाइट। ओके, राइट, एल्किल हाइलाइट्स। अब अदर एक एग्जांपल और बात करते हैं, उसमें भी देखिए। राइट, यहां पर ये हो गया CH3, फिर बॉन्ड है CH, डबल बॉन्ड CH, और फिर यहाँ पे इसके बाद अगला, ओके, जो हाइड्रोजन एटम जिससे हमें लिंकेज करना है CH2, और ये हो गया Cl। इस टाइप के हाइड्रोजन को पता करना है कि ये किसका है। ये भी यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बट ये हाइब्रिडाइजेशन यानी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, जिस कार्बन से लिंकेज है वो है डबल बॉन्ड कार्बन एटम, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है। अब जिसके पास डबल बॉन्डेड कार्बन एटम होता है तो ये एल्किल कंपाउंड तो हुआ नहीं, ये एल्केन सीरीज का है, नहीं है, तो ये किसका है, ये एल्केन सीरीज का होगा। तो इसको हम कहते हैं, ये किस टाइप का होगा, ये होगा एलाइलिक हाइलाइट। राइट, बोलो बेटा, ये कैसा होगा, एलाइलिक हाइलाइट। एलाइलिक हाइलाइट में क्या होगा कि कंपाउंड्स हाइड्रोजन एटम कंटेनिंग लिंकेज विद sp3 hybridized carbon atom, but sp3 hybridized carbon atom is directly linked with double bond of carbon atom। इस डबल बॉन्ड कार्बन एटम से लिंकेज होगा तो हम क्या बोलेंगे, उसको एल्किल हाइलाइट्स कहेंगे, एलाइलिक हाइलाइट्स कहेंगे। राइट, अब फिर इसके बाद एलाइलिक हाइलाइट्स में एक आते हैं बेंजाइलिक हाइलाइट्स। ओके, उसमें भी देखिए, अब these कंपाउंड्स को नेम बताएंगे जरा। ये देखिए, यहाँ पर ये हो गया बेंजीन, यहाँ पे CH3 और ये X होगा। इस टाइप को बताना है कि ये किस टाइप का कंपाउंड है। इसमें देखिए हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली लिंकेज विद sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, एंड ये कार्बन एटम किससे लिंकेज है, ये लिंकेज है बेंजीन। राइट, ये बेंजीन से लिंकेज है, तो इसको कौन सा कंपाउंड कहेंगे, ये बेंजाइलिक डाइहाइलाइट्स होगा। राइट, ये कैसा होगा, ये है बेंजाइलिक हाइलाइट, बेंजाइलिक हाइलाइट्स। ओके, बेंजाइलिक हाइलाइट है। राइट, क्लियर, ये बेंजाइलिक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, एक और आपने पढ़ा था इस टाइप के कंपाउंड्स में, यहाँ पे CH3 और ये बॉन्ड हो गया CH, डबल बॉन्ड CH और ये Cl। इसमें हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली लिंक्ड विद sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से डायरेक्टली लिंकेज होता है तो उसको हम विनाइलिक डाइहाइलाइट्स कहते हैं, विनाइलिक हाइलाइट्स कहते हैं, विनाइलिक हाइलाइट। ओके, ये विनाइलिक हाइलाइट्स हो गया, कैटेगरी आइडेंटिफाई कर लेंगे कंपाउंड्स की। एंड नेक्स्ट एक और आपने पढ़ा था, इसमें भी ये भी देखिए, यहाँ पे बेंजीन रिंग है, ये हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली लिंकेज विद किससे, इस कार्बन एटम से लिंकेज। इसमें भी sp3, यहाँ पर जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, मीन हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली लिंकेड विद sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। सो दिस, इसको क्या कहेंगे, जब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से लिंकेज है और ये कैसा है, ये है आपके पास एरिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और एरिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ऐसी कंडीशन में इस हाइलाइट्स को हम क्या बोलेंगे, एरिल हाइलाइट्स कहेंगे। राइट, इसको क्या कहेंगे, ये होगा एरिल हाइलाइट, एरिल हाइलाइट हो गया।
एरिल हैलाइड, विनालिक हैलाइड और बेंजालिक हैलाइड, ये सब क्लियर हो गया आपके। अब इसके बाद में और आ जाते हैं यहाँ पर इस टाइप के कंपाउंड्स को आप बताएंगे। यहाँ पर हो गया CH3, CH3, CH2 और फिर CH, यहाँ पे हो गया Cl2। इस टाइप के हैलाइड्स को बताइए ये कैसा हुआ, जल्दी बताएं भाई। देखिए ये होगा यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम सेम ही कार्बन एटम से लिंकेज है, तो इसको बोलेंगे क्या, ये है जेम डाइहैलाइड। 2 हाइड्रोजन है तो इसको बोलेंगे डाइहैलाइड्स, और कैसा हो जाएगा, जेम डाइहैलाइड्स हो जाएगा। ओके क्लियर, जेम डाइहैलाइड्स हो जाएगा, राइट। और एक और यहाँ पर ये CH3, फिर बॉन्ड है CH, और ये हो गया Cl, फिर बॉन्ड है CH, ये Cl, ये कैसा हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया। इस टाइप के कंपाउंड्स को बताइए। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम अलग अलग कार्बन से लिंकेज हैं और वो दोनों कार्बन एक दूसरे से ही लिंकेज हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ये है हमारे पास विसिनल डाइहैलाइड।